लड़के ने विशाल कील को अपनी पीठ से कसकर लगा लिया, पर आश्चर्यजनक रूप से छूते ही वह तुरंत उसकी पीठ से जुड़ गई। फिर लड़के का चेहरा अचानक सुन्न पड़ गया, जैसे उसकी चेतना किसी रहस्यमयी शक्ति से ग्रस्त हो गई हो। वह पिंजरे में बंद उस एलियन को देखने लगा और बिना झिझक उसे आजाद करने के लिए बढ़ा। तभी निर्णायक पल में उसके पिता ने उसे रोक लिया, पर लड़के ने उग्र चेहरा बना लिया। पिता ने समझ लिया कि उसका बेटा अब अपने होश में नहीं है। बिना देर किए उसने जोर लगाकर लड़के की पीठ से कील उखाड़ दी। तुरंत ही लड़का जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस ने जब देखा कि उसकी योजना असफल हो गई है तो उसने गुस्से में एक स्टाफ सदस्य को पकड़ लिया। वह व्यक्ति कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहीं मर गया। जब गर्लफ्रेंड मौके पर पहुंची, उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड अब सांस नहीं ले रहा था। राक्षस ये सब देखकर घमंड से मुस्कुराया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि गर्लफ्रेंड तुरंत आगे बढ़ेगी। जब राक्षस खा रहा था, उसने स्टन बैटन निकाली और उस पर इलेक्ट्रोथेरेपी शुरू कर दी। फिर उसने एक सर्जिकल चाकू उसके शरीर में घोंपा और अंत में उस लाश को उठाकर लैब में ले गई। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने उस राक्षस को काटना शुरू किया, वे जो देख रहे थे उससे तुरंत दंग रह गए। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा। एना को अचानक एहसास हुआ जो दृश्य वह देख रही थी वह असली नहीं था, बल्कि एक वर्चुअल भ्रम था। असल दृश्य लाशों और कटी हुई देहों से भरा पड़ा था। सिर्फ कुछ जर्जर और वीरान बेस ही बाकी थे। वह धीरे धीरे पास के एक बेस की ओर बढ़ी, लेकिन रास्ता पूरी तरह लाशों से भरा हुआ था, जैसे वह जगह बहुत पहले ही छोड़ दी गई हो। एना ने कांपते हाथों से एक लैंप उठाया और दरवाजा बंद किया। उसी वक्त उसकी नजर अपने प्रोटेक्शन सूट पर पड़ी। वह जगह जगह से फटा हुआ था। बाहर का माहौल जहरीली गैसों से भरा हुआ था, जहाँ सुरक्षा में जरा सी भी चूक मौत का कारण बन सकती थी। वह घबराहट में इधर उधर ढूंढने लगी ताकि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे गैस अंदर न जा सके, लेकिन बेस कब का सुनसान हो चुका था। कुछ ही कदम चलने के बाद एना को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। निराशा में उसने अपना हेलमेट उतार फेंका, पर सामने का सच देखकर वह स्तब्ध रह गई। वहाँ कोई जहरीली गैस थी ही नहीं। एना ने तुरंत सूट को काट डाला और देखा कि बेस के अंदर की हवा पूरी तरह सुरक्षित थी। वह दीवार के सहारे बैठ गई। उसका मन सवालों से भर गया। क्या ऊंचे पदों पर बैठे लोग कुछ छिपा रहे थे? क्या यहाँ कोई और गहरा रहस्य था? तभी सामने एक हल्की सी रोशनी चमकी, लेकिन वहाँ तक जाने वाला रास्ता ढह चुका था। एना ने बिना सोचे छलांग लगाई और टूटी हुई दीवार के किनारे को कसकर पकड़ लिया। किसी तरह खुद को ऊपर खींचकर वह सुरक्षित हुई। उसे उम्मीद थी कि आगे कोई सुराग मिलेगा, लेकिन वहाँ सिर्फ एक लॉक्ड स्टील डोर था। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई हलचल नहीं। निराश होकर वह मुड़ने ही वाली थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसकी रगों में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे देखा और देखा कि लोहे के दरवाजे के पीछे